पिछले लंबे समय से सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर जो है लगातार जो है छात्र संघ जो है कार्य कर रहे हैं। जो पीएससी के अभ्यर्थी हैं वो लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। हाईकोर्ट में आप लोग ने भी फाइल भी वहां पर दिया है। क्या पूरा मसला है, आखिर क्यों अब तक सुलझ नहीं पाए ये सब इंस्पेक्टर भर्ती का? सबसे पहले मैं तो ये बात बताना चाहूँगी 2018 में भर्ती आई है और आज 5 साल होने के जा रहे हैं, है ना। अब भर्ती पहले तो सरकार भर्तियाँ ले नहीं रही थी, उसके लिए भी हमको रोड में उतरना पड़ा है। कई बार चरणबद्ध आंदोलन किए तब जाके एग्ज़ाम हुआ है, और एग्ज़ाम हुआ भी तो ऐसा हुआ जिसमें कोई पारदर्शिता नहीं है। व्यापम ने परीक्षा ली है, पीएचक्यू ने रिजल्ट जारी किया है, ये कहीं ना कहीं पारदर्शिता में सबसे बड़ा चिन्ह है और ये भ्रष्टाचार की ओर संकेत दे रहा है। आज छत्तीसगढ़ का पहला सब इंस्पेक्टर ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें 100 से भी अधिक याचिकाएँ लगी हुई हैं, और मुख्यमंत्री का ये बयान आता है कि जब भी आंदोलन होता है तो एबीवीपी के कार्यकर्ता आते हैं, भाजपा के कार्य। मैं उनको ये बताना चाहूँगा और मेरी आवाज़ उन तक पहुँच रही हो तो इसको बिल्कुल दिखाइए कि हम छात्र हैं, आज रोड पर हैं, सिर्फ आपकी वजह से। एक सवाल करूँ, सब इंस्पेक्टर भर्ती कब आया था? 2018 से आया था। 18 से आया था। मेरा एक सवाल है, 5 साल सरकार ने नहीं किया, भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं की, ये तो सरकार की नाकामी है। बीजेपी की सरकार के समय पुलिस भर्ती चुनाव से पहले आई थी, 1 साल पहले आई थी, चुनाव से पहले सभी इंस्पेक्टर की भर्ती भी उसी समय आई थी। आखिर उस समय भी क्यों प्रदर्शन नहीं किया गया? देखिए, हमको ये आशा था कि अब इन सरकार से, हाँ, साल भर लगता है प्रोसेस में। हमको ये आशा था कि नई सरकार आएगी, हमारे काका आएंगे, हमारे छत्तीसगढ़िया हैं, भर्ती को अच्छे से लेंगे, लेकिन काका तो अलग ही निकले। आज यहाँ पर देखेंगे किसी भी प्रकार की पारदर्शिता नहीं है। अभी चुनाव का समय है, 2 दिन पहले अभी डीएफ की भर्ती निकाल रहे हैं, तो वोट बैंक की राजनीति मत कीजिए आप। हम छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। देखिए, ये सरकार को है, काफ़ी उम्मीद कर रहे हैं कि सब इंस्पेक्टर की भर्ती अब तो हो जानी चाहिए, क्योंकि अब आचार संहिता लगने वाला है और आचार संहिता लगने के बाद भर्ती होगी या नहीं होगी इसका पता नहीं किसके पास है। लेकिन मांग करने, चाहे वो एबीवीपी के बैनर तले हो, चाहे किसी भी छात्र संगठन के बैनर तले हो, प्रदर्शन यहाँ पर जो है जारी है, मांग लगातार की जा रही है। और जो ये हल्ला बोल है, देख लीजिए, हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति खड़े हैं जो पहले भारत के बल में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, एक्स आर्मी हैं आप। क्या नाम है आपका? नवनीत कुमार रॉय। कहाँ पर आपने ड्यूटी किया है? हमने ऑल JNK, सिक्किम, झांसी, बविना, हरियाणा, राजस्थान, ऑल इंडिया में कार्यरत दे चुका है। आज सब इंस्पेक्टर की भर्ती अभी तक नहीं हुई है, क्या कहेंगे? आप खुद अभ्यर्थी हैं? हाँ, मैं अभ्यर्थी हूँ और मैंने आज तक कभी भी सुपर एक्सीलेंट का खांचा कभी नहीं छोड़ा, और आने के बाद भी मैंने, लेकिन आज मेरे को ये बात का दुख लग रहा है कि आज हमको एक बच्चों के सामने हमारी उम्र को ना देखते हुए और एक पुलिस विभाग के सामने हमको फेल करार देके हमको बाहर निकाला गया, जो कि हम फेलर नहीं है। हम अभी भी हमारे उम्र के हिसाब से, हम अपने उम्र के हिसाब से अभी भी हम सुपर एक्सीलेंट हैं। नहीं तो जाके देखिए हमारा जो हम टाइमिंग दिए हैं उसमें देखिए। तो आक्रोश इसीलिए मुझे भी है, हमने हाई कोर्ट में लगाया, लेकिन इनके मालूम नहीं वहाँ क्या है, तुरंत खारिज कर दिया। अभी सुप्रीम कोर्ट लगाया तो हमारा केस को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं, और सामने से ही लगता नहीं है, केस नंबर नहीं मिलता, उससे पहले खारिज किया जा रहा है। और इससे हम पूरे भूतपूर्व सैनिक अशांत हैं। हम इसके लिए हमने ये भी किया, हम दिल्ली में भी जाएंगे, हम इंडिया गेट में, हम शहीद स्मारक में भी जाएंगे, चाहे हमारी, क्योंकि हमको आप लोगों ने चीटिंग करके हर भर्ती में यहाँ चीटिंग किया जा रहा है। हर भर्ती में आप हर भर्ती का नोटिफिकेशन दीजिए और वहाँ भूतपूर्व सैनिक का कोटा में दीजिए, फिजिकल में देखिए, सब जगह चीटिंग किया जा रहा है। और हम फेल होने से कोई डर नहीं है हमारे, लेकिन फेल नहीं है सर, हमारी ये सिस्टम फेल है, हम फेल नहीं है। क्योंकि जब हमारी उम्र 20 साल थी तो हम जब 100 लोग दौड़े हैं तो उसमें अगर हमने टॉप किया है तब जाके हम फौज में भर्ती हुए थे। और आज हमारे को बोला जा रहा है 20 साल लड़कों के साथ में, जब हमारी उम्र 40 साल हो गई तब बोलते हैं कि इनकी बराबर दौड़ो। हम कैसे इनके बराबर दौड़ेंगे? 8 राज्यों का राजपथ हमारे हाथ में है जहाँ उनको छूट मिली है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में हमें क्यों सारी की इसमें छूट क्यों नहीं दिया गया? और भारत सरकार की 1985 का रूल जो बोलता है हम लोगों को कि लो स्टैंडर्ड से भर्ती लिया जाएगा, लेकिन ये भारत सरकार का जो 1985 का जो अधिनियम है उसकी बिल्कुल अवहेलना। तो आप लोगों को फिजिकल में फेल किया गया है? बिल्कुल सर, फिजिकल में फेल किया गया है। हमारे को जो शारीरिक छूट देना चाहिए था आयु सीमा के हिसाब से, वो छूट नहीं दिया गया है।
फिजिकल में इनको छूट नहीं मिला है। एक्स आर्मी मैन है, टॉपर रहे हैं फिजिकल दिलाने में जब आर्मी की भर्ती में गए हैं। और आर्मी की भर्ती जो है राज्य सरकार को भी, केंद्र सरकार को भी, हर एक जनता को मालूम होता है कि आर्मी भर्ती कैसे होती है। और उस भर्ती के समय जो है ये वो लोग हैं जो टॉपर रहे हैं फिजिकल दिलाने में और आर्मी में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। अब राज्य के समय सरकार में जब पुलिस की भर्ती आई, सब इंस्पेक्टर की भर्ती आई, तब इन्हें कोई छूट नहीं मिली है। और इनसे इस बात को लेकर काफ़ी नाराज़गी है। इनका कहना है कि आखिर हमने देश का सेवा किया है और देश का सेवा करने के बाद यदि हम अपने जीवन यापन के लिए और अपने सेवाओं को और आगे देने के लिए जब हम राज्य सरकार की किसी नौकरी पर आते हैं, सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए आते हैं, तो हमारे साथ छलावा किया गया, हमारे साथ हमको अलग से ट्रीट किया गया है। इनकी उम्र के हिसाब से इनकी जो मांग है उसको पूरा नहीं किया गया। इनका जो उम्र है उसके हिसाब से इनको जो छूट मिलनी थी भर्ती प्रक्रिया में वो नहीं मिली गई। पोस्टर लगा रहे हैं, ये देखिए, ये ऑर्डर शीट है जी, हमारे कोर्ट का ऑर्डर शीट है, 18 तारीख का ऑर्डर शीट है, जिसमें माननीय न्यायालय ने माना है कि विसंगतियां हुई है। तो अभी तक ना तो सरकार के द्वारा ना तो विभाग के द्वारा कोई संज्ञान लिया गया है। अब हम छात्रों को इस कारण से आज यहाँ पर रोड में उतरना पड़ा है। काका कहते हैं हम हमारे शुभ चिंतक है तो आए और वो हम लोग के लिए स्वतः संज्ञान लें। ये ऑर्डर शीट है, विसंगतियों को है। थे हमारे साथ आर्मी के वो जवान जो देश में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और सब इंस्पेक्टर भर्ती में आज तक वो नौकरी की आस में है। बता दें कि इन्हें किसी प्रकार की कोई छूट नहीं मिली है सब इंस्पेक्टर की भर्ती में। और जो देश का सेवा कर चुके हैं उन्हें यदि छूट नहीं मिल रही, उम्र दराज हो जाता है, एक समय के बाद व्यक्ति उतना फिट नहीं हो पाता है, इसीलिए उन्हें छूट दी जाती है। लेकिन इस तरह की कोई छूट नहीं मिली और इसी को लेकर जो है आज एबीवीपी के बैनर तले एक बड़ा प्रदर्शन राजधानी रायपुर में देखने को मिल रहा है। आगे और भी अपडेट के लिए देखते रहे News Plus 21, कैमरामैन नवेश के साथ अविनाश चंद्रवंशी।